हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में भाग एक है हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग एक में हमारे 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 1 है हमारा संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में ही हमारे 2 नाम दिए गए हैं, भारत और इंडिया। नंबर 2, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र जो हमारे प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। प्रथम अनुसूची में भी हमारे संघ और राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र में वो राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्रों के राज्य क्षेत्र और ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 1 की हमारी कुछ विशेषताएं भी हैं। कौन सी विशेषताएं हैं वो? कोई भी राज्य हमारे यहाँ पर स्वयं से पृथक नहीं हो सकता। राज्यों को सबसे पृथक होने का अधिकार नहीं है। राज्यों के संघ को खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात यह अखंड है। अखंडता शब्द जो हमारा प्रियम्बल में दिया गया है वो हमारा आर्टिकल 1 में भी समाहित है। अखंडता हमारी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। अखंडता शब्द, अखंडता का अर्थ है बंधुत्व की भावना बढ़ाए जाना, जो हमारी उद्देशिका में समाहित है। राज्य को संघ को खंडित नहीं किया जा सकता, अर्थात यह हमारा अखंड है। कोई भी राज्य सत्ता से पृथक होने का अधिकार नहीं है। ये हमारा आर्टिकल 1 में दिया गया है। ठीक है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 है हमारा नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। कौन करेगी नए राज्यों का प्रवेश? हमारी करेगी संसद विधि बनाकर। ठीक है। पूर्व से स्थापित राज्यों को किसी नए राज्य में स्थापित करके भारत संघ में प्रवेश करा सकती है। ठीक है। जैसे हमारा पाकिस्तान भारत में सम्मिलित होना चाहता है, भारत में सम्मिलित होना चाहता है तो हमारा ये आर्टिकल 2 के अनुसार होगा, संसद करेगी। ठीक है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 है हमारी नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन कौन करेगी? हमारी संसद करेगी विधि के द्वारा। ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों को एक साथ मिलाकर, एक राज्य को पृथक कर राज्य की सीमाओं को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है संसद। ठीक है। किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ये सब हमारा राष्ट्रपति के अनुमति से किया जाएगा। संसद राष्ट्रपति की अनुमति लेगी और फिर हमारे नए राज्यों का निर्माण, नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। जैसे हमारे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है, पंजाब से अलग होकर हमारा हरियाणा बना है, महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना है, यूपी से अलग होकर हमारा उत्तराखंड बना है, छत्तीसगढ़ बना है, झारखंड बना है। ये सब हमारे कहाँ पर बने हैं? आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 3 में हमारा नए राज्यों का नाम, सीमाओं में परिवर्तन, अगर किसी राज्य का नाम बदलना है, जैसा अभी एमपी का संयुक्त प्रांत बोल रहे हैं करने को नाम, तो वो भी हमारा आर्टिकल 3 में ही होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 है हमारा पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची यह संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। सिंपल भाषा में हम यहाँ पर कहेंगे, जो हमारा अनुच्छेद 4 है ये हमारा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पर हमारे 368 के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होंगे। जब हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में
सीमाओं में परिवर्तन करते हैं, नाम चेंज करते हैं, तो हमारा भारत के संविधान में संशोधन नहीं होता, ये हमारे बिन संशोधन के ही होते हैं। तो आर्टिकल जो 2 है और 3 है, आर्टिकल 2 और 3 को हम 368 के तहत नहीं देखेंगे। 368 का यहाँ पर कोई भी प्रयोग नहीं है आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में। हमारा जो अनुच्छेद 368 है वो है क्या? अनुच्छेद 368 है हमारा संविधान का संशोधन, जो संसद की शक्ति है और उसका प्रयोग है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसका प्रयोग, ये हमारे अनुच्छेद 2 और 3 से बिल्कुल अलग है। अनुच्छेद 2 और 3 में हमें संशोधन करने की ज़रूरत, संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।